तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए एक भी सवाल आपके मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हमको बोला क्या, सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के भी पूछे जा सकते हैं। अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ऑप्शन दे देगा, अन्यथा आपको 2 मार्क्स में अगर पूछेगा तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा, cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a को हमें सिंप्लीफाई करना। तो देखिए cos टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a, ठीक है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, cos पे पावर 2 उस पे पावर 2 माइनस साइन पे पावर 2 उस पे पावर 2। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो आपने अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। हो सकता है ऑप्शन में आपको ये मेंशन है। कभी कभी क्या होगा, इसी को आगे बढ़ा के अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं और माइनस साइन स्क्वायर। तो आपके ऑप्शन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप यहाँ से भी चेक कर लोगे। कभी कभी क्या होगा, आपको साइन में ना देके कॉस में देगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे। जब हम इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अब प्लस का कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमें 1 मार्क्स का देगा तो हम फिर भी हमें तोड़ के लिखना होगा, सिंप्लीफाइड करके देख लेंगे कि या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, 3 ऑप्शन है, अन्यथा अगर हम बोलेगा सीधे सिंप्लीफाई करना तो आप सीधे सिंप्लीफाई कर देना। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक ट्रायंगल ए बी सी है जो राइट एंगल सी पे है। ठीक है, तो आपको कॉस ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, देखिए इस तरीके से हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और इसमें मेंशन कर दिया कि राइट एंगल कहाँ है, सी पे है। तो राइट एंगल सी पे है, तो ये गलत डायग्राम बन गया। हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और राइट एंगल सी पे है तो सी को यहाँ लिख देंगे, बाद बाकी बचा ए और बी को इस दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक रूल क्या, और हमको यहाँ से पूछा कि कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप देखो तो आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में जो सारे एंगल का सम होता है, सम ऑफ एंगल ऑल एंगल्स, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी अब प्लस एंगल सी, 3 एंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री, जिसमें से हमें दे दिया कि एंगल सी का वैल्यू 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 इक्वस टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वस टू 90 डिग्री, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कॉस 90 डिग्री, और आपको पता होगा कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ से देख लेंगे, जो कॉस 90 होता है वही साइन 0 डिग्री के बराबर होता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है
कि अगर साइन ए प्लस कॉस ए का वैल्यू √2 कॉस ए, और तो आपको tan ए का वैल्यू निकालना। क्या बोला? साइन ए प्लस कॉस ए इक्वस टू √2 कॉस ए। तो देखिए हमें गिवन क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वस टू √2 कॉस ए। तो हमें tan ए का वैल्यू पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको tan ए चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि tan ए को हम लोग साइन ए बट्टे में कॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड कॉस ए से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम कॉस ए से डिवाइड करते तो देखिए ये अपना कट गया, साइन ए बाई कॉस ए tan ए प्लस कॉस ए बाई कॉस ए 1 इक्वस टू √2। तो यहाँ से आपका tan ए का वैल्यू आ गया √2 - 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 4 में 5 tan थीटा इक्वस टू 4, 5 tan थीटा इक्वस टू 4। तो आपको 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं क्वेश्चन को हम। हमें दिया हुआ है 5 tan थीटा इक्वस टू 4, तो हमें वैल्यू निकालना है 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 tan थीटा इक्वस टू अगर 4 दिया है, तो इस 5 को अगर हम RHS साइड में कर दे तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका 4/5। एक तरीका क्या है, आप इसको P और B tan थीटा इक्वस टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने बताया था कि tan थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो P और B पता है, आप यहाँ से H निकालो और H निकाल के फिर से सारे वैल्यू को डालो, निकल जाएगा। वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम चाहें शॉर्टकट में करने के लिए, तो अगर हमें ये याद है कि हम tan थीटा को साइन थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा -3 cos थीटा अपॉन cos थीटा 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ आसानी से आप cos को cos काट सकते हो, ये cos इस cos को कैंसिल कर देगा। तो sin थीटा बट्टे में cos थीटा tan थीटा, मतलब 5 tan थीटा -3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस का 2। अब आसानी से आप इसमें tan थीटा का वैल्यू को पुट कर दो। 5 tan थीटा का वैल्यू क्या है, आप यहाँ से देखो 4/5, तो ये जो हो जाएगा 4/5 -3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 4/5 अब प्लस का 2। इस 5 से 5 को आप कैंसिल कर दो, इस 5 से 5 को कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या बचा 4 - 3 और डिनोमिनेटर में 4 + 2। 4 - 3 क्या होता है आपका 1 और 4 + 2 6। तो आपका जो आंसर आ गया, वो क्या आ गया 1/6। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन जब भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आपको अगर ऑप्शन में दे दिया तो 2 मार्क्स, अगर नहीं दिया तो आपको 1 मार्क्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सेम क्वेश्चन है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो आपको 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपका 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, cosec a इक्वल टू 13/12। तो आपको इसका वैल्यू निकालना। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं।
क्योंकि tan वाले की तरह हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके बनाएंगे तो लंबा जाएगा। आप एक्चुअली में प्रोसेस को समझो कि कहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, और जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर भी ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ ध्यान से देखें cosec a = 13/12 जो होता है, ठीक है, दिया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया है cosec a = 13/12, तो हमें 2 sin a माइनस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 9 cos a का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉसेक थीटा देखें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा = हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो इस प्रकार से ये हमारा h का वैल्यू हो गया, ये p का वैल्यू हो गया। अगर यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम निकालें लगाएं और b निकालें तो b क्या हो जाएगा आपका h² माइनस p² अंडर रूट। चलो तो h की बात करेंगे तो h हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपका हो जाता है 169, 12 का स्क्वायर 144। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 25 आएगा और रूट से बाहर निकालोगे तो 5। तो लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास p का वैल्यू 12 है, b का वैल्यू 5 है और h का वैल्यू क्या है 13 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सारे वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 2 मल्टीप्लाई 12/13 माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा होता है बेस बटे में हाइपोटेनस, तो 5/13 बटे में 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा सेम वैल्यू आ जाएगा 12 बटे में 13 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 बटे में 13, ठीक है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 12 2 जा 24 अपॉन 13 माइनस 15/13 अपॉन 48/13 माइनस 45/13। अगर आप न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो 13 12 माइनस 15 अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे 13 48 माइनस 15, 13 से 13 खत्म हो गया, ऊपर में माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा और नीचे में आपका 3 हो जाएगा। जब आप इसको कट करोगे तो ये 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है और राइट एंगल B पे दिया है और इसमें AB का वैल्यू आपको 5 दिया है और साइन C का वैल्यू 1/2 दिया है। तो बोला डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AC। अब देखो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, फिगर को ड्रॉ करते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फिर से हम पढ़ते हैं। आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल B पे है और AB 5 सेंटीमीटर है, साइन C का वैल्यू 1/2 दिया है। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड AC का लेंथ पूछ रहा है। तो देखो इस फिगर को अगर हम बनाएं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको बोला राइट एंगल C पे है, तो ये अपना A हो जाएगा, ये अपना राइट एंगल B पे है तो ये अपना A हो जाएगा, ये अपना C हो जाएगा। और आपको AB 5 सेंटीमीटर दिया और क्या दिया, साइन C का वैल्यू 1/2। आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो इस एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है AC। चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 = AB का वैल्यू 5 है और AC का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो AC = 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। एक ट्रायंगल AB से है, राइट एंगल C पे है। तो देखिए हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल C पे है। तो राइट एंगल C पे है तो ये अपना A हो जाएगा और ये अपना B हो जाएगा। इसके बाद आपको tan A = 1 दिया है,
tan A का वैल्यू आपको 1 दिया है, ठीक है। तो आपको 2 sin A और cos A का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? 2 sin A और cos A का वैल्यू निकालना है। तो देखो, एक तो तरीका क्या है कि आप P बाई बी मान के बनाओ। दूसरा तरीका क्या है कि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, तो आपको अगर ये याद होगा कि 1 को हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि tan A इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ गया? 45 डिग्री। अब इस एंगल ए को यहाँ से पुट कर दो, तो 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो 2 sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और cos 45 का वैल्यू 1/√2। तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 क्रॉस कर दोगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इफ फॉर सम एंगल थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। आपको साइन 3 थीटा का वैल्यू निकालना। यहाँ भी हम उसी तरीके के कंसेप्ट का यूज करेंगे। अगर हमें पता है, तो अगर आपको याद होगा, तो आपको कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू कॉट 60 डिग्री, तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 60 डिग्री। तो थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब इस थीटा के वैल्यू को अगर आप इसमें पुट कर देते हो, तो साइन 3 मल्टीप्लाई 30 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बात समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको टेन थीटा का वैल्यू 1 दिया है, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो टेन थीटा का वैल्यू अगर 1 दिया है और हमें सेक थीटा अब प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो टेन थीटा को 1 लिखेंगे, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू अपना क्या हो गया? 45 डिग्री। जैसे ही हमारे पास थीटा 45 निकला, तो हम यहाँ पे डाल देंगे सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45। 45 क्या होता है? कॉसेक का वैल्यू होता है √2। तो आप यहाँ से √2 प्लस √2 2/√2। आप क्या करो, अगर आप चाहते हो क्वेश्चन को बेहतर बनाना, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आपको जो भी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री का वो याद हो जाए। आपको जो भी फार्मूला बताया गया वो सारे अगर आपको अच्छे तरीके से याद है, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाओगे, अन्यथा आपको समस्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि थीटा एक एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो क्या कहते हैं कि जिसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, और बोला क्या? tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है। क्या बोला कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है। तो आपको साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा लगाना होगा दिमाग। अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो देखो, पुट कर दो। अगर हम पुट कर दे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan 45 अब प्लस कॉट 45 डिग्री, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2। और देखिए ये RHS के बराबर हो गया, मतलब थीटा 45 डिग्री पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो यही थीटा पे ये भी सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिखेंगे? साइन 45 डिग्री पे पावर 3 प्लस कॉस 45 डिग्री पे पावर 3। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 उस पे पावर 3 प्लस 1/√2 पे पावर 3। तो इसको क्या लिखेंगे? 1/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम अगर आप ले लो तो 2√2, 1 + 1 मतलब 2/2√2। 2 से 2 को कट करो तो 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। बोला क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। आपको एक ट्रायंगल ए बी सी दिया है और राइट एंगल बी में, तो पहले राइट बना दो, बाद बाकी बचा हुआ ए और सी को यहाँ पुट कर दो। इसके बाद बोला क्या? साइन ए इक्वल 7/25। 7/25
तो इस एंगल के लिए अगर हम देखें तो इस एंगल के लिए हमारा साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए परपेंडिकुलर, तब ये 7 का वैल्यू और हाइपोटेनस ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस सी का वैल्यू अगर हम निकालें तो इस एंगल के लिए कॉस थीटा बेस बटे हाइपोटेनस मतलब BC बटे में AC, तो BC का वैल्यू हमारा कितना है 7/25, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको बोला क्या कि साइन 45 डिग्री अब प्लस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बताएं। तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 45 पे साइन और कॉस का वैल्यू समान होता है। ठीक है, तो 1/√2 1/√2 दोनों को सम करना है, एलसीएम ले लो, √2 आ गया, 1 + 1 मतलब 2/में √2, आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, साइन थीटा इक्वल टू m/n, तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू बोल रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू m/n और कॉस थीटा निकालना है, तो आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम निकाले कॉस स्क्वायर थीटा तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन का वैल्यू हमारे पास m/n है, तो m²/n²। अगर आप यहाँ से एलसीएम ले लो तो n², तो n² माइनस का m²। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा निकालें तो यहाँ से स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, n² माइनस का m²/n²। तो इसको लिखेंगे n² माइनस का m²/n, और ये आपका आंसर हो गया। और आज का हमारा आखिरी सवाल, तो जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला, cos A का वैल्यू 4/5 दिया है, तो आपको tan A का वैल्यू निकालना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बट्टे में हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर अगर निकालो तो आपको क्या करना होगा, हाइपोटेनस में से बेस के स्क्वायर को घटा देंगे। हाइपोटेनस क्या है आपका 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाता है 25, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, तो ये बाहर निकल के हो गया 3। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 और बेस का वैल्यू आपका क्या है 4, तो आपका आंसर हो गया 3/4। इस प्रकार के क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं और सिंपल सा क्वेश्चन है। आप ध्यान से अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट आगे कुछ और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।